देखिए नवाब साहब, आपके खानदान के साथ मेरे खानदान का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा नवाब साहब? कब तक ये मामूली सी लड़की शमशेर के हाथों आपके खानदान की इज्जत के साथ खेलती रहेगी और आपकी इज्जत को नीलाम करती रहेगी? सिर्फ खानदान का नाम नहीं जुड़ा, बल्कि बिजनेस इंटरेस्ट भी जुड़ा है, और हम दोनों चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। जी नवाब साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर आप चाहें तो शायद 2 ही दिन में मैं सड़क पर आ जाऊं, और इसका मुझे बहुत दुख हो। लेकिन आप खुद सोचें, मेरी जगह आकर सोचें। फरवा मेरी बेटी है, अगर उसे कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, तो मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूंगा? बेहतर होगा कि आप शमशेर का कुछ इंतजाम कीजिए। देखो आफ्ताब, शमशेर मेरा बेटा है और उसके खिलाफ मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो मामूली सी लड़की आपके लिए काबिल कबूल है, उसे आपने अपनी बहू तस्लीम कर लिया है? मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये मैं किसी को बताना मुनासिब नहीं समझता। जहां तक बात है तुम्हारी बेटी की, तो मेरे घर की बहू है, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी उसे। जी हाँ नवाब साहब, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, और इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि हमारी रिश्तेदारी वक्त के साथ मजीद मजबूत हो। लेकिन आपके बेटे शमशेर को तो कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मसले का फौरी तौर पे कोई हल निकालें। इजाजत। कर लिया निकाह उसने, कर लिया अपना शौक पूरा, अब क्या बाकी रह गया है? मैंने वो लड़की के बाप से बात कर ली है, तुम इस बेवकूफ को समझाओ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि वो उसका शौक नहीं है, वो उस लड़की को दिलो जान से चाहता है। मैंने कई बार बात की उससे, वो मेरी बात नहीं मानता। आप बात करके देखें ना। क्या बात करूं मैं उससे? उसको बाबा साहब, मुझे आप दोनों से बात करनी है। अब क्या बात करनी? मैंने फैसला किया है कि हमारा वलीमा होना चाहिए। जिसे देखो हम पर बात करता रहता है, उंगली उठाता रहता है। इसका बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा करें, सबको एक साथ ही बता दें, ताकि सबके मुंह एक साथ ही बंद हो जाए। जिस घर के फैसले मैं करता हूं, और रही बात उंगली की, तो वो उस लड़की पे उठ रही है, जिसका बेहतरीन हल यह है कि निकाल बाहर करो उसे। बाबा साहब, आप जुबान खोलने की जरूरत मत करना मेरे सामने, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे। जितना मैंने बर्दाश्त करना था कर लिया, आखिरी बार कह रहा हूं, थ्रो और आउट। आपने महक के बाप की भी बेइज्जती की थी। हाँ, और अगर दिल करेगा तो फिर करो। इसका मतलब है आपने झूठ बोला था मुझसे। मैं जो बोलता हूँ वही सच है, और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो समझ जा कि अगली बार उस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी फारिग कर दूंगा। शमशेर बेटा, कितनी बार कहा है अपने बाप से मत टकराया करो। वलीमा तो मैं करके रहूंगा। महक, आओ बैठो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है।
मैंने सुना है तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। जी। अब कैसे हैं वो? ऑपरेशन हुआ है, बेहतर है। देखो महक, तुम ये तो जानती हो कि इस घर में तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। तुम भी यहाँ नहीं आई हो। यहाँ पे कोई भी बदलेगा नहीं जब तक तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगी। आज शायद मैं भी तुमसे बात करने ना आती अगर शमशेर वलीमे की बात ना छेड़ता। वलीमा? क्यों? तुम्हें वलीमे के बारे में नहीं पता क्या? अगर मैं कहूंगी कि मैं नहीं जानती तो आपको फिर भी लगेगा कि मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या जानती हो या क्या नहीं जानती, लेकिन मुझे बस सिर्फ ये पता है नवाब साहब इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं है। वो कभी नहीं मानेंगे कि ये वलीमा हो। देखो महक, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से ना बाप बेटे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाए। इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शमशेर तुम्हारी बात सुनेगा, तुम उसे वलीमे से मना कर दो। अगर तुम ये करना चाहती हो तो। ये फोन मैंने तुम्हारे लिए लिया था। सोफिया वाला सारा चक्कर हो गया इसलिए दे नहीं सका। ये लो। इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे सामने पैसों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। मैं बस हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। सुबह तैयार हो जाना, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा तुम्हें। शमशेर, ये जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने बाबा के लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। मैं कल ही बाबा से जाके बात करूंगी, पैसे जल्द वापस कर देंगे। सुनो, मुझे वो पैसे वापस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। पैसों से मोहब्बत नहीं मिलती। तो मैं खरीद तो नहीं रहा। वो मैंने आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। आपने घर में किसी से वलीमे का कहा है? हाँ, तुम कह रही थी ना कि लोग तुम पर बातें करते हैं, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा दुश्मन बन गया है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ही सही इन सबको बता दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। देखिए प्लीज, मेरी जिंदगी में आगे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बाबा हॉस्पिटल में है, आपके घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं। उन्हें मैं कबूल नहीं हूं और मुझे आप। मैं तुम्हें कबूल नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जितना सब कुछ बिगड़ा हुआ है उतना ही बिगड़ा रहने दें। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज। कैसी हो? ठीक हूँ, जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ।
मैं जानता हूँ तुम परेशान हो और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। तो मैंने सुना है कि शमशेर के घर वालों ने खुलाका गए। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे घर वाले हैं ना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। रूम नंबर 4 है, तुम जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने मुझे गोली मारी, मैं तो मरने वाला था, लेकिन किस्मत से मैं बच गया। कभी तुमने सोचा है कि मैंने तुमसे बदला क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं मरना चाहता था, जो मेरी मर्जी थी वही हो रहा था। तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं बच गया, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं और महक मेरी जिंदगी है। अगर तुम मेरे और मेरी जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा जहां बचने का कोई चांस नहीं होगा। मैं अब तुमसे डरता नहीं। गलत, तुम उससे नहीं डरते जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूं, लेकिन तुम्हें उससे डरना चाहिए जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर सकता। तुमने महक से जबरदस्ती निकाह किया, जबरदस्ती रखा हुआ तुमने उसको अपने पास। और तुम्हें क्या लगता है, ताया पर चंद पैसे खर्च करके तुमने महक को खरीद लिया? ठीक है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने किसी को नहीं खरीदा, महक ने मुझे खरीद लिया। मैं तो हुई उसका, वो भी मेरी है। इसलिए तुम्हें अब महक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दूर रहो उससे। तुम भी एक बात याद रखो, बचपन से जानता हूं मैं महक को। उदासी है उसके चेहरे पर, खुश नहीं हो तुम्हारे साथ। और जो बात तुम मुझे कह रहे हो ना, अगर एक बार महक यही बात कह देना, दोबारा बात नहीं करूंगा मैं उससे। वो तुमसे कहे या ना कहे, मैं तुमसे कह रहा हूं और तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। मुझे जो ठीक लगेगा वही मैं करूंगा। आजकल मुझ पे शराफत का भूत सवार हुआ हुआ, वरना तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बात को ना कह सके। आखिरी बार वार्निंग दे। Assalamualaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.